साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म डिनर क्लासेस पे। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और साल का आखिरी दिन आपका जो लास्ट सैटरडे है, तो सभी जगह से आप लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे। तो ज़्यादा समय जाया ना करते हुए आपको कंप्लीट लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स जो है 2023 का एक ही वीडियो में देने जा रहे हैं। ठीक है, इस सिंगल वीडियो को आप देख करके RO UPPSC 2024 UPP साथ ही साथ रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती आई है, ठीक है, और जब भी इसका पेपर होना है, और जो UPSI और ASI, ठीक है, ये जो कॉन्फिडेंशियल भर्ती आई है, इन सभी के लिए एक ही वीडियो आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है। ठीक है, RO और UPP के लिए स्पेशल भी अलग से आएगा और इसको तो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए हैं करंट अफेयर्स 2023 कंप्लीट लास्ट 6 मंथ। ठीक, देखिए ये आपका कंप्लीट लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स जुलाई से दिसंबर 2023। एक आध खबरें जून और मई की भी हो सकती हैं कि जो इंपॉर्टेंट है वो तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लेटेस्ट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है इन सभी एग्जाम्स के लिए। आपको हाईलाइट वैसे भी कर दिया गया है। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं, आपको हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, ये देखिए इन सभी एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, ये कुछ बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जैसे कि मोहम्मद शमी, चिराग सात्विक, ठीक है, मिस यूनिवर्स, ठीक है, COP 28। जो लोग पहली बार विजिट करें एक बार देखिए। सॉरी, आपको बता भी एक बात ये भी बता दें, क्योंकि ये जो आपको करंट अफेयर की वीडियो दे रहे हैं, इसके नोट्स भी आपको जो है प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, इसके नोट्स भी जो है आपको प्रोवाइड हो जाएंगे शाम को। ठीक है, जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, उस पर उनको मिलेगी। ठीक है, तो जिनको परचेज़ करना है उनको मॉडर्न बुक शॉप पे मिल जाएगा। ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद करंट अफेयर अर्धवार्षिकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैश्विक दर अनुमानित, देखिए वैश्विक विकास दर यहाँ पे अनुमानित जो रखी गई है, वैश्विक विकास दर की बात की जा रही है, तो कितनी है 2023 के लिए? 3% है। ठीक है, अगला 2024 जो आने वाला उसके लिए 2.9% यानी 0.1% की गिरावट की गई है। ठीक है, भारत की विकास दर जो अनुमानित की गई, देखिए यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी UPPCS में भी तो बनते हैं, RO और सिंगल वनडे एग्जाम में भी बनते हैं। ठीक है, UPP के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ से जुड़े कई सारे तथ्य होते हैं, जैसे आपको इसको बताने से पहले बता दें, IMF भी अपनी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, यूनेक्टेड भी अपनी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक भी अपनी रिपोर्ट जारी करता है कि कितनी विकास दर भारत की रहेगी, कितनी विश्व की रहेगी, क्या है। ठीक, तो देखिए क्या क्या अनुमानित है 2023 में 6.3%। ठीक है, ये वैश्विक था, आप भारत की बता रहे हैं। ठीक है, 2024 के लिए भी सेम है। चाइना की इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना आपकी एक एशियन कंट्रीज़ में एक ऐसी कंट्री है जिसकी विकास दर के बिना शायद ही एशियन कंट्रीज़ में इतना आपको ग्रोथ देखने को मिले। वर्ष 2023 के लिए 5% और 24 के लिए 4.2% है, क्योंकि कोविड के केसेस काफ़ी राइजेस होते हैं, ये बीच में जाके बढ़ा भी देंगे। व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2023 जो जारी करी है, किसके द्वारा? देखिए हमने आपको बताया था यूनेक्टेड भी रिपोर्ट जारी करता है, तो यूनेक्टेड के द्वारा करी गई है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की रिपोर्ट। कुछ प्रमुख बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या प्रमुख बातें हैं। इसके अनुसार वैश्विक विकास दर 2023 में 2.4% तथा 2024 में 2.5%। 2024 में 2.5%। भारत की विकास दर कितनी है वर्ष 2023 में? देखिए 6.6% का अनुमान लगाया है। अब वैश्विक और भारत दोनों में अंतर है, तो ये विश्व की पूछेगा तो आप ये बताएंगे। ठीक है, भारत की तो ज़्यादा है बताया, 2023 में 6.6, 2024 में 6.2%, यानी 0.4% की यहाँ पे भी गिरावट है। अब आपको दोनों इसलिए देखने हैं कि यहाँ से पूछ सकता है कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत गिरावट, ठीक, दर्ज की गई, तो आपको ये डाटा फैक्ट में पता होना चाहिए। अगला, चीन की वार्षिक दर देखिए 2023 में क्या कर दी गई है? 4.6% और 4.8% आपकी रखी गई है चाइना की 2024 की। देख सकते हैं आप, देखिए यूनेक्टेड की ये बात की गई है हमने। ठीक है, अब मौद्रिक नीति देखिए आई है, इसको बोलते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं। किसके द्वारा जारी किया जाता है? RBI के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे इस बार? मौद्रिक नीति समिति के। ठीक है, कौन है? गवर्नर जो है RBI के आपके शशिकांत दास है। ठीक है,
देखिए इसके अनुसार रेपो रेट जो है अपरिवर्तित रहा है, यानी रेपो रेट दर जो है अपरिवर्तित रखी गई है, जिससे चल निधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो दर जो है 6.5% पर ही बनी हुई है। ठीक है, कई सारे इसमें फैक्ट होते हैं, आप लोग जब पढ़ेंगे इकोनॉमी, जब आप लोग पढ़ के जाइएगा एग्जाम के लिए, तो SLR, CRR, ठीक है, CRR 4% होता है, रुपया कैसे बनता है, ये सब आपको इकोनॉमी का एक सिंगल वीडियो मिलेगा, उसमें बताया भी जाएगा। RBI के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए तात्विक सतत घरेलू उनाद की संतति भी आपकी यही रखी गई है। ठीक है, अगला देखिए, प्रमुख फसलों के उत्पादन प्रथम अग्रिम अनुमान क्या रखा गया है, किसके द्वारा जारी किया गया, पहली बात तो ये भी देख लीजिए, इस नोट्स की यही खास बात है इस वीडियो की, आपको बताया जा रहा है किसके द्वारा पहले जारी किया गया। भारत सरकार तो जारी ही करता है, कौन सा मंत्रालय है, किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नेम रिमेंबर रखिएगा। इसके अनुसार क्या है, प्रमुख खरीफ फसलों का उत्पादन क्या रहेगा, देखिए टोटल खाद्यान्न, टोटल जो अनाज होगा 485.69 लाख मीट्रिक टन, चावल 1063.13 लाख मीट्रिक टन, मक्का 224.82 लाख मीट्रिक टन, तूर की दाल 24.21 लाख मीट्रिक टन, मूंग की 14.5 लाख मीट्रिक टन और उड़द की 15.5 लाख मीट्रिक टन ये आपकी रखी गई है। अब देखिए उड़द की 15.5 लाख मीट्रिक टन, कुल तिलहन उत्पादन कितना है 215.33 लाख मीट्रिक टन, मूंगफली कितना है 78.29 लाख मीट्रिक टन, सोयाबीन 115.28 लाख मीट्रिक टन। तो ये हैं आपके खरीफ फसलों के बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जिसमें आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, अगला दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रोग्राम आयोजित कहाँ किया गया, देखिए कहाँ पे, भारत मंडप प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। उद्देश्य क्या था, दुनिया की खाद की टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में मनाना। अब 2024 का भी आपको पता चल जाएगा जैसे ही जनवरी आएगा किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो लेकिन 2024 के एग्जामों के लिए पूछा कौन सा जाएगा, 2023 का पूछा जाएगा, ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, इसको फोकस भी काफ़ी रखा गया था जब आपका अराकू अराकू वैली आप जानते हैं ना, तो अराकू कॉफ़ी आपकी दी गई है। अराकू कॉफ़ी जो है G20 के जितने भी आपके मीटिंग्स हुई हैं उनमें जो भी आया हुआ था, जो मेन मीटिंग्स में, उन सभी राष्ट्राध्यक्षों को दी गई है अराकू कॉफ़ी। इससे जो है कर्नाटका के क्षेत्र में होती है, इससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा आपके कॉफ़ी के व्यापार पे। फोकस देश इसका, सॉरी, भागीदार देश नीदरलैंड्स था, फोकस देश जापान था। मुख्य विषय क्या था, स्मृति के लिए प्रसंस्करण, शुभांकर क्या था, मिलेंट, शुभांकर याद रखिएगा मिलेंट, और उद्घाटन मोदी जी ने किया। अगला देखिए, राजस्थान की प्रियान सेन है, इनको मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। दिसंबर में क्या है, वियतनाम में मिस अर्थ 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार करेंगी। ठीक है, वियतनाम में मिस अर्थ 2023 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार करेंगी, प्रियान सेन करेंगी। ठीक है, अब क्या देखिए, इस वर्ष मिस वर्ल्ड आयोजित किया गया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन मिस वर्ल्ड बना है। ठीक है, वर्ष 2023 का आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला, उड़ीसा की स्वाति नायक को जो है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाम अगर आप याद कर लेंगे आराम से तो आपसे ये जरूर पूछा जाएगा, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ देखिए आई है। वर्षगांठ भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन इन्होंने किया है। देखिए, आकांक्षी ब्लॉक योजना जो आई थी, ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या है, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। तो इसमें कौन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता दे रहे हैं। तो तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के तिरियानी ब्लॉक, नाम फिर से याद रखिएगा, तिरियानी। ठीक है, तेलंगाना से याद रखिएगा तिरियानी, तेलंगाना याद कर लेंगे तो तिरियानी आपको याद रहेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो आपका आसिफाबाद जिला को पहला, और उत्तर प्रदेश का देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, कौशाम्बी ब्लॉक को जो है दूसरा स्थान दिया गया, कौशाम्बी जिला भी है उसके ब्लॉक को। ठीक है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन है इस बार का, रिच, क्या नाम है, रिच। अगला, CGI जो आपके हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस नंबर के हैं, 50वें या 91वें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। CGI DY चंद्रचूड़ ने अदालती आदेशों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए फास्टैग 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है।
सुरेश रैना जी को क्या बनाया गया है, जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सितंबर 2024 में वहाँ पे इलेक्शन कराने को बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वहाँ पे तो राज्यपाल का शासन चल रहा है, राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन से राज्यपाल शासन, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है वो। कब बना था, 2019 में, जब आर्टिकल 370 हटाया गया था। ठीक। 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस साल 2023 में थीम क्या इसकी रखी गई, भारतीय नौसेना युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट तथा भविष्य में सुरक्षित रहने वाली। इंपॉर्टेंट है। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल देखिए लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरों के डेटा को सहजता से उपलब्ध कराने हेतु तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है। लेकिन थोड़ा सा फास्ट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो आपको बोरिंग भी ना लगे इतना। ठीक है, आपके काम की बात आपको कम टाइम में मिल रही है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। इसरो के वैज्ञानिक है जो लताम्बिका को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, मोदी जी को भी मिल चुका है। मरियम वेबस्टर, ठीक है, ने क्या किया है, ऑथेंटिक शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2023। अब देखिए ऑक्सफोर्ड का क्या था, रिच, इनका क्या है, ऑथेंटिक। पंचायत तूने देखिए क्या जीता है, वेब सीरीज आप लोग काफ़ी देखते होंगे, तो 54th IFFI में बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड जीता है। इसका तीसरा सीजन भी आ रहा है, बता दें आप लोगों को। वाइज प्राइज, ठीक है, वीज प्राइज जो है आपको दिया, किसको दिया गया है, फॉर एजुकेशन के लिए मिला है सफ़ीना हुसैन। इंपॉर्टेंट है इनका नाम, एजुकेट गर्ल्स की को फाउंडर हैं। इनको पृथ्वी पुरस्कार से नवाजा गया। सफ़ीना को यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, सफ़ीना हुसैन के बारे में पूछा जा सकता है। गोलन हाइट्स हाल ही में चर्चा में रहा, लेकिन यहाँ से यूपीएससी तो बिल्कुल क्वेश्चन बनाने वाला है, ये बात आप रट के रख लीजिए। ठीक है, और सर सर यूपीपीएससी और आर भी बनाएगा। क्या है, गोलन हाइट्स क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा, यह सीरिया का यह क्षेत्र इसराइल के कब्जे में है। कहाँ के कब्जे में है, इसराइल के। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसको किसको दिया गया है, टेलर स्विफ्ट सीईओ है। ठीक है, टेलर स्विफ्ट को दिया गया। सीईओ ऑफ द ईयर कौन बने हैं, सैम ऑल्टमैन। ठीक है, एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने हैं, लियोनो मेसी। गरबा जो है यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर दिया गया। गरबा कहाँ का है, गुजरात का। अब यहाँ पे कुछ ट्रिकें भी आती हैं, वो आपको चलिए बता देते हैं। जैसे कि जो फोक डांस होते हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, देखिए आसाम की बिहू, आसाम की बहू, आसाम की बहू लाइए, तो आसाम का कौन है, बिहू। ठीक है, अब तमिलनाडु का देखिए क्या है, तुम मिले भरत, तो तमिलनाडु का हो गया क्या, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक, अब आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, कौन सा है, करेले की कथकली, तो मतलब केरल का कथकली। ठीक है, केरल की कथकली। ठीक है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट जो टिप्स बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मटकी कहाँ का है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, भारत की इस ओर से जो आपकी यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में 15वां धरोहर है गरबा, 15वीं धरोहर गरबा आपका शामिल किया गया है। ठीक है, दुनिया की 30 ताकतवर महिलाएं। ठीक है, तो देखिए फोर्स 100 ने जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, उसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वान डर लेयन प्रथम स्थान पे है। निर्मला सीतारमण को 32वां स्थान, भारत की जो फिनांस मिनिस्टर हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा को 60वां, और सोमा मंडल को 70वां स्थान प्राप्त हुआ है। सोमा मंडल बताइए किसकी अध्यक्ष हैं जरा। के एन शांता कुमार को पीटीआई। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू करी है। किसने शुरू करी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी करी है। इसके अनुसार भारत में बुजुर्गों की आबादी 2036 तक बढ़कर 22.7 करोड़ हो जाएगी, जो कि कुल आबादी का 14.9% होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया, राजस्थान में किया। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ, प्राग में किया गया। इसकी थीम क्या थी, फिर से सड़क पर एक साथ। ठीक है, अगला देखिए,
सी एस लक्ष्मी को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। आसाम के जो चोकवा जिले को जो है, सॉरी, चोकवा चावल को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग कई सारे लोगों को मिला है, तो ये बता देते हैं किसको किसको मिला है। जम्मू कश्मीर राज्य में भदवा राजमा और रामवन सुलाई शहद को जीआई टैग दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क के लिए। अहमदाबाद उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है। ठीक है, कौन सा शहर बन गया है? दूसरा शहर बन गया है अहमदाबाद उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला। हरिद्वार में क्या देखिए, पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने तीसरे भारतीय कौन बने? कार्तिकेयन मुरली। देखिए, इसका तो एनसीईआरटी से संबंध है, आपको बता भी चुके हैं कई बार है। विश्व साहसिकता सम्मेलन का आयोजन 2023 जर्मनी में किया गया। विंजीजम अंतर्राष्ट्रीय केरल जो बंदरगाह है केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरला में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के दिवस, सॉरी, ये कब मनाया जाता है? देखिए, ये आपका 15 अक्टूबर अब्दुल कलाम की जयंती पे मनाया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक स्विट्जरलैंड फर्स्ट, भारत 40 पे। 96 एकेडमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में 2018 कौन सी मूवी गई है? एवरीवन इज़ अ हीरो। कुछ चीज़ें आपको रिपीट मिल रही होंगी, एक आध वीडियो से आप देखेंगे तो, लेकिन ये आपको फुल करंट अफेयर एक ही साथ हम लेके आ रहे हैं, तो आपको चीज़ें रिपीट मिलेंगी, तो आपके लिए बेनिफिट भी है वो। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन गया है? IISc बैंगलोर, 201वें स्थान पे। पीटीआई के जो आपके नए अध्यक्ष बने आपको बता चुके हैं। भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ पे बना है? देखिए, जॉर्ज एवरेस्ट उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव गोवा की राजधानी में शुरू किया गया है। बताइएगा जरा क्या है। 19 एशियन गेम्स के बारे में देख लेते हैं। 40 स्पोर्ट्स खेले गए इसमें। मोटो क्या था? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। मास्कॉट्स कॉन्ग लियान चेन चेन। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग न्याय वितरण के मामले में कर्नाटका राज्य शीर्ष पर रहा है। 2022 की नहीं, 2023 की बात यहाँ पे हो रही है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान 52वां रहा है। दुनिया के सबसे अपराधी रैंकिंग में भारत का स्थान 77 है। टैलेंट रैंकिंग में हम 56 पे हैं। तो टैलेंट में आप ये देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम छक्के किसने मारे थे? भारत ने मारे थे वर्ल्ड कप में, तो हम 66 पे रह गए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 126वां रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 40वां रहा है। पासपोर्ट में हम 144 पे हैं। पासपोर्ट के कई सारे आते हैं सूचकांक। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स 126 पे हैं। ठीक है। वैश्विक आतंकवाद में हम 13वें स्थान पे हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में ISc बैंगलोर जो है शीर्ष पे आपका रहा है टाइम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मानव वन्य जीव संघर्ष पहले वैश्विक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। अब कुछ इंडेक्स हैं, उन पर हम नज़र भी देखते हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत का अमेरिका प्रथम, भारत का तीसरा स्थान रहा है। फायर पावर में अमेरिका फर्स्ट, भारत की चौथी रैंक रही है। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, ये जो जारी किया गया है, ELU द्वारा जारी किया जाता है ये। इसमें प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना को मिला है और भारत को 5वां। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के आई इंडेक्स में प्रथम स्थान अमेरिका, भारत का 5वां। इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रथम स्थान भूटान और भारत की 6ठी रैंक आई है। एक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। फर्स्ट थर्ड में किसी को भी नहीं मिला है पिछले 4-5 सालों से। भारत का स्थान 8वां है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली है दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बना है। वायु प्रदूषण के स्थान को अगर देखा जाए, दृष्टि से देखा जाए, तो विश्व में प्रथम चेक रिपब्लिक का स्थान है, भारत का 8वां है, लेकिन दिल्ली को सबसे ज़्यादा खराब का मिला है। AQI आप देखते होंगे, आपके मोबाइल में आता होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करके बाहर निकला करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ राजस्थान में किया है। कटी बिहू 2023 का आयोजन आसाम में। केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत इको मार्ग योजना और ग्रीन क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम की शुरुआत भी करी है। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। भेल ने जो है किसको निदेशक बनाया है? बानी वर्मा जी को बनाया है। युवा मितान छत्तीसगढ़, इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को क्या राज्य जलीय जीव घोषित किया है। केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? नंदी पोर्टल, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है? सीखो और कमाओ योजना।
पीएम आवास की तर्ज पे देखिए अबुआ आवास झारखंड, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन जरूर बनेगा किसी ना किसी एग्जाम में आपके। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी परियोजना की प्रारंभ की है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया मिर्जा को क्या दिया गया है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। 20 पुरस्कार हम आपको बता चुके हैं। 2023 का देखिए बुकर पुरस्कार किसको मिला है, पॉल लिंच को मिला है। नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया है, ठीक है। पहली महिला कौन बनी है, दीप्ति बबूता बनी है पंजाब का धान पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो प्रीतम सिंह को क्या मिला है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड सी राज कुमार को दिया गया है। देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ पे किया जा रहा है, साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है। अब आपके लिए कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉरी मतलब करंट अफेयर्स आपके। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, इंपॉर्टेंट है ये बात, जरूर से जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड कहाँ पर दिया गया, देखिए अहमदाबाद में 21 से 22 नवंबर 2023 को हुए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में प्रदान का उल्लेखनीय है कि 21 नवंबर 2023 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। डिटेल में पढ़ने से यही होता है कि यहाँ से अगर ये सब ना पूछ के ये पूछ लिया वर्ल्ड फिशरीज डे कब होता है, तो आप बता सकते हैं 21 नवंबर को। देखिए 2022 में जो मत्स्य उत्पादन था यूपी का 8.9 लाख मीट्रिक टन था, वहीं 2023 में 9.1 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया है। इस तरह मत्स्य बीज उत्पादन वर्ष 2022 में कितना रहा, 27,128 लाख मीट्रिक टन था और 2023 में 36,187 लाख मीट्रिक टन पहुंच चुका है। देखिए यहीं पे मत्स्य संपदा योजना के तहत इन्होंने मोदी जी ने 21 परियोजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री ने जो लॉन्च करी थी। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों पे बिक्री पर रोक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपका बहुत लेटेस्ट दिसंबर की ही बात है ये। क्या हुआ देखिए उत्तर प्रदेश में 18 नवंबर की, सॉरी हाँ देखिए नवंबर की बात है लेकिन दिसंबर में जाके पूर्णतः बैन लगाया इस पर। 18 नवंबर 2023 को हलाल सर्टिफिकेशन वाले जो उत्पाद होते थे उनके भंडारण, वितरण और सारी तरीके की बिक्री पे रोक लगा दी गई। लखनऊ में इस पे छापा भी कई जगह पड़ा था। इसके अलावा चेन्नई की हलाल इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया पर एफआईआर भी दर्ज करी गई है, ठीक है। अब आरोप क्या, देखिए गलत तरीके से सर्टिफिकेट जारी कर अनुचित लाभ कमाया जा रहा है, समाज को बांटने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए ये विशेष वर्ग के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। हलाल का अब आपसे पूछा जा सकता है, देखिए कब से शुरुआत हुई, 1974 से हुई। हलाल सर्टिफिकेशन जो आपका किससे जुड़ा हुआ है, मांस उत्पादन के उत्पादों के लिए जुड़ा है जो आपके मीट्स वगैरह होते हैं। अब देखिए इसमें यूज़ कहाँ पे हो रहा था, देखिए साबुन 1933 से जो हलाल सर्टिफिकेट दिया गया था, साबुन, तेल, इन सब के लिए शुरू किया गया था। देखिए अनपरा ई तापी परियोजना को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में देखिए बिजली कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम यूपीआरबीएनएल ने 20 नवंबर को अनपरा ई तापी विद्युत परियोजना को प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट के बिजली संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। इन इकाई के निर्माण पर लगभग 18,624 करोड़ रुपए खर्च कर यह परियोजना यूपीआरबीएनएल और एनटीपीसी के संयुक्त उत्पाद मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा की जाएगी। नाम में रखिएगा मेजा। अब देखिए यूपी में सेफ सिटी परियोजना ही यहाँ से क्वेश्चन बनने तय, क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य ने सरकार ने राज्य में लड़कियों को और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ सिटी परियोजना की शुरुआत करी है। 17 नगर निगम के साथ इसमें आपका किया जा रहा है क्या क्या, देखिए जैसे गौतम बुद्ध नगर में जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मदरसे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी सुरक्षित की जा रही है, ठीक है। इस परियोजना के तहत देखिए उपद्रवियों को जमावड़े और छेड़छाड़ व घटनाओं को रोकने के लिए निजी कोचिंग संस्थानों पर भी कड़ी निगरानी अब रखी जाएगी है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों में लड़कियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए और देर शाम अब शाम 7 बजे के बाद से क्लास पे बैन भी लग गया है कई सारी वर्किंग प्लेसेस पे भी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरुआती चरण में सरकार द्वारा जो है 17 नगर निगम गौतम बुद्ध के 2500 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए चिन्हित किए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार देखो गायों की गणना कराने के लिए एक क्या लाया जा रहा है, गायों की गणना करने के काऊ सेंसस का करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। काऊ सेंसस, तो इससे सटीक संख्या पर चल सके जो आपके
छोड़ दिए जाते हैं। देखिए होता क्या है, 3 श्रेणियों में गायों की गणना करने का आदेश दिया, इसमें पशुपालक को निश्चित करना पशुओं, ठीक है, सड़क पर छोड़ी गई गायों और कान्हा पौनों की संख्या निर्धारित शामिल है। यह कदम राज्य में आवारा मवेशियों की अंतहीन समस्या मद्देनजर उठाया गया है, समस्या के मद्देनजर, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जियो टैगिंग लागू करने का आदेश भी दिया है। इसमें पहले चरण में इन गायों की गिनती की जाएगी, अगले में गायों को उपयुक्त आवास के लिए एक तैयार क्रियान्वित किया जाएगा। 2019 में 20वीं पशुधन गणना के बाद से मवेशियों की संख्या से संबंधित आंकड़े बदल अगली गणना 2024 में होनी है। तो नेक्स्ट ईयर जो है आपका होना है ये। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 से 25 नवंबर 2023 तक हर बच्चे के लिए हर अधिकार, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड अभियान संचालित किया। इसका विषय क्या था, लैंगिक समानता, ठीक है। तो देखभाल एवं समर्थन पर केंद्रित है, जो परिवारों, घरों, स्कूलों, खेल, करियर, स्वास्थ्य देखभाल, बाल संरक्षण सुविधाओं के साथ समुदाय और सार्वजनिक जीवन में समान अवसरों की वकालत करता है। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। पावर एंजल बाल संसद के नेतृत्व में यह अभियान सभी प्राथमिक, उच्च और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में चलाया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी भी मिली है इसी, ठीक है। अब 3 राज्य जो विश्वविद्यालय बनाए, 3 राज्यों में जो विश्वविद्यालय बनाए जाए, कौन कौन से वो राज्य हैं, गोंडा, ठीक है, मिर्जापुर, मुरादाबाद। नाम याद रखिएगा, मुरादाबाद को आपको क्या बोला जाता है, पीतल सिटी, ठीक है। इन जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए यूपी राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब देखिए नाम क्या होगा, गोंडा में देखिए माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की, नाम याद रखिएगा, माँ पाटेश्वरी। मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी, ठीक है। और मुरादाबाद में स्थापित होने वाला उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के नाम से होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, आपसे बिल्कुल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट, 34 हैं। लेकिन सरकारी नौकरियों के लिए SC ST EBC और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 65% आरक्षण बिहार में सरकारी नौकरियों में किन किन को दिया, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ा के 65% करने का कानून 21 नवंबर 2023 से लागू हो गया है। देश में डॉक्टरों के लिए होगा क्या, एक राष्ट्र एक पंजीयन। ये काफ़ी अच्छा निर्णय लिया गया है और काफ़ी इसमें मेडिकल काउंसिल में काफ़ी दिक्कतें भी बहुत आती हैं। तो देखिए देश में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, एक राष्ट्र एक पंजीयन को लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC ने इसका खाका तैयार भी किया है, जिसमें आगामी 6 महीनों में पायलट रक्षा प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा, ठीक है। ये रक्षा है यहाँ पे। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर यह नियम लागू हो जाएगा। एक राष्ट्र एक पंजीयन के जरिए प्रत्येक डॉक्टर को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जो एक तरह से उसकी पहचान के रूप में कार्य करेगी। यह आईडी आयोग के एक IT प्लेटफॉर्म के साथ लिंक होगी, जिस पर संबंधित डॉक्टर के सभी दस्तावेज, कोर्स, प्रशिक्षण, लाइसेंस के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी, या उपलब्ध भी होगी, वो तो उपलब्ध कराएंगे ही। यूनिक आईडी लेने के बाद कोई भी डॉक्टर देश के किसी भी राज्य में प्रैक्टिस से संबंधित राज्य मेडिकल काउंसिल से पंजीयन वो करवा सकते हैं। वर्तमान में लगभग 14 लाख पंजीकृत डॉक्टर देश में मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इनके अलावा देश में 700 से भी ज़्यादा मेडिकल कॉलेजों में 1.8 लाख से अधिक MBBS सीटें भी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर अनिवार्य रखा गया है, जबकि ऐसा अभी कई जगह पे नहीं है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अनुसार भारत इस मानक को काफ़ी समय पहले ही प्राप्त कर चुका है, अच्छा, लेकिन प्राप्त करना और ब्लॉग्स वगैरह पे कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको देखना वहाँ पे अभी भी नहीं है, ठीक है। महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट ये थीम है। देखिए आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और उड़ीसा शहरी अकादमी की साझेदारी में 7 और 9 नवंबर 2023 तक जल दिवाली की थीम, महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए, वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन कैंपेन चलाया गया है। देखिए अभियान का लक्ष्य इसका क्या था, देश में जल प्रबंधन से संबंधित महिलाओं को जोड़ना। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म शुभारंभ किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2023 राष्ट्रीय एकता, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के युवाओं को के लिए मेरा युवा भारत, माई भारत, ठीक है, प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। देखिए मोदी के स्तर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा नामक भारत
मेरा युवा भारत नामक एक संस्थान की स्थापना को मंजूरी भी इन्होंने दी थी। इस दिन किसका बर्थडे होता है या किसकी तिथि होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य इसे युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना। राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप इसे 15 से 29 वर्ष के की आयु के युवाओं के लिए केंद्रित किया गया है। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 27 नवंबर क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। गवर्नर जनरल सिंडी कीरो ने शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता भी करी। देखिए, दूतावास बंद हो रहा है। वर्ल्ड कप 2023 के टाइम ही खबर ये आ गई थी। अफगानिस्तान जो है अपना स्थायी रूप से न्यू दिल्ली में अपना राजनयिक मिशन और दिल्ली में स्थित दूतावास को स्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की। अफगान दूतावास ने कहा कि भारत सरकार की ओर से लगातार मिल रही चुनौतियों के कारण 23 नवंबर 2023 से दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय अफगानिस्तान दूतावास की तरफ से 30 सितंबर 2023 को परिचालन बंद करने के बाद लिया गया। एपेक सीईओ शिखर सम्मेलन 2023 जानते हैं इसके बारे में? एशियन पैसिफिक ईस्टर्न कॉरपोरेशन इसका पूरा फुल फॉर्म है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग, ठीक है, कहाँ पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इस समूह की बैठक हुई, 11-17 नवंबर के बीच आयोजित की गई। एपेक लीडरशिप समिट की मेजबानी देखिए राष्ट्रपति जो है अमेरिका के वही करेंगे, जो बाइडेन ही कर रहे थे। इसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, चिली, पेरू, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और हांगकांग सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश के नेताओं ने भाग लिया। एपेक का अगला शिखर सम्मेलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, पेरू में आयोजित होगा। इससे पहले एपेक का 2022 कहाँ हुआ? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इंपॉर्टेंट है पूरा पूरा ये पार्ट आपके लिए। एपेक रिम में 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए अंतर सरकारी मंच है ये, ठीक है। 21 लोग इसमें हैं, 21 कंट्रीज हैं। 6 नवंबर 2023 को चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर एलियंस 95th मेंबर बन गया है। कहाँ पे है? नोएडा, भारत। नोएडा में आपका इसका हेडक्वार्टर है। आईएसए सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी वितरण में वृद्धि के लिए एक सदस्य संचालित एवं सहयोगी मंच है ये। अमेरिका द्वारा विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। एफडीए ने 9 नवंबर 2023 को चिकनगुनिया के पहले टीके इक्सचिक को मंजूरी दे दी है। इस टीके को फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा ने तैयार किया। चिकनगुनिया वायरस मुख्यतः इंसान में मुख्य रूप से संक्रमित मच्छर काटने से होता है। इस बीमारी में आपको दर्द होगा, बुखार, जोड़ों का दर्द, बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में सूजन आ जाएगी, स्किन पर दाने हो जाते हैं। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने 21 नवंबर 2023 को स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण पास किया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या रख दिया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने की घोषणा की। इसकी टैगलाइन क्या है? आरोग्यम परम धनम। बीते 5 वर्षों में देश भर में 1.6 लाख से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस केंद्रों की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार की योजना के तहत इन केंद्रों पर पर्याप्त दवाएं, स्वास्थ्यकर्मी, बुनियादी स्वास्थ्य संरचना एवं जांच की व्यवस्था भी की गई है। वर्ल्ड फूड इंडिया हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है, कई सारे एग्जाम्स का पूछा जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर को नई दिल्ली में भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन 3 से 5 नवंबर 2023 का किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो कहाँ पे किया गया आयोजन? आप लोगों से देखिए, नई दिल्ली में किया गया, भारत मंडपम, नाम याद रखिएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के सीईओ, 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और 1200 से अधिक विदेशी खरीदारों ने भी इसमें भाग लिया था, ठीक है। भागीदार देश नीदरलैंड और फोकस देश जापान था। देखिए, भारत और बांग्लादेश से हमेशा क्वेश्चन बन जाता है। तो मधुमक्खी पालन की एक अनोखी पहल बॉर्डर पे सीमा सुरक्षा बल ने स्टार्ट करी है। पश्चिम बंगाल के कादीपुर में जो है ये गांव में प्रोजेक्ट शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत आने वाले घुसपैठियों तस्करों पर रोक लगाने के लिए किया गया है, ठीक है। इस पहल के तहत मधुमक्खियों को मधुमक्खी योद्धा यानी बी वॉरियर्स कहा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी वाले भी जरूर से जरूर देखें, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ से डिटेल में क्वेश्चन बिल्कुल मिलने वाले हैं। बीएसएफ की 32वीं बटालियन का यह प्रयास सीमावर्ती क्षेत्रों एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मधुमक्खी पालन और औषधीय पौधों की खेती की संयुक्त योजना का एक हिस्सा है। इस योजना से सीमावर्ती गांवों के लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। यह योजना केंद्र सरकार के
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अनुरूप है। इस योजना के तहत सुरक्षा बाड़ लगाने के साथ साथ जमीन से बक्सों के चारों ओर फूलों के पौधे लगा मधुमक्खी को थोड़ा ऊपर रखते हुए मधुमक्खी के बक्से भी लगाए जाएंगे। एक प्राकृतिक तरीके का आवास बनाया जाएगा। लंबाई कितनी है देखिए बॉर्डर की, 4096.7 किलोमीटर। त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है। एक स्टैटिक का क्वेश्चन आपको बता दें, बांग्लादेश की सीमा से तीनों तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ठीक है। अगला, मणिपुर बॉर्डर साझा नहीं करता है बांग्लादेश से। सुप्रीम कोर्ट की पहली जो महिला जज थी वो तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीवी का जो है 23 नवंबर को केरल के कोल्लाम में 96 ईयर की एज में निधन हो गया। ये 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनी और 29 अप्रैल 1992 तक इस पद पर रही। रिटायरमेंट के बाद वह नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की NHRC की सदस्य भी रही हैं। 1997 से 2001 तमिलनाडु की राज्यपाल भी रहीं। राजीव गांधी हत्याकांड के 4 दोषियों की दया याचिका को अस्वीकार करने के बाद उन्होंने गवर्नर पद से इस्तीफा भी दे दिया था। जस्टिस फातिमा बीवी का जन्म कब हुआ था? 30 अप्रैल 1927 को केरल के थिट्टा में हुआ था। मलयालम लेखिका आपकी पी वलसाला, प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार लघु कथाकार पी वलसाला का जो है 21 नवंबर को कोझिकोड में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है। लगभग 20 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां इन्होंने जीवन यात्रा भी इन्होंने कई सारे लिखे थे, ठीक है। ये सब उनकी हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अगला क्या है? आयरलैंड के जो लेखक पॉल लिंच हैं उनको उनका उपन्यास, अब देखिए हमने आपको बताया था उस टाइम किस क्यों मिला है, लेकिन किस लिए मिला उनका उपन्यास देखिए डिटेल में है। प्रॉफिट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के रूप में बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित की। ये वे हाई प्रोफाइल साहित्यिक पुरस्कार जीतने 5वें आयरिश लेखक बने हैं। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लन को उन्हें पीछे छोड़ते हुए पॉल लिंच ने यह पुरस्कार जीता। 46 वर्षीय लिंच के इस उपन्यास में अधिनायकवाद की चपेट में आयरलैंड के बारे में बताया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। और बाहर से कौन था ये भी आपको पता चले। पॉल लिंच को पिछले साल के बुकर विजेताई श्रीलंकाई लेखक को पिछले साल के जीता था भाई बुकर पुरस्कार, सिहान करुणातिलक ने। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा ये। 1969 में देखिए बुकर प्राइज जो है आपका अंग्रेजी भाषा दुनिया में अग्रणी साहित्यकार पुरस्कार है। इसे 5 दशकों से अधिक समय से उत्कृष्ट साहित्य को मान्यता प्रदान भी करी है, ठीक है। प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए तथा यूके और आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य को पुरस्कार दिया जाता है ये, ठीक है। इसके पिछले विजेताओं में देखिए कौन कौन थे। इयान मैकवेटन, मार्गरेट एटवुड, सलमान रुश्दी, हिलेरी मेंटल, ये लोग शामिल रहे हैं। और सिहाना करुणातिलक आपके थे। देखिए मिस यूनिवर्स आपने पिक भी देखा होगा, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स जो फ्रंट पे था पिक, मिस यूनिवर्स 2023 जो है सेनिस पलाईसियोस, ठीक है। अब ये कहाँ की हैं ये क्वेश्चन देखिए बनने वाला है। तो सेनिस पलाईसियोस को जो ये अवार्ड मिला है ये कहाँ की है? निकारागुआ की। सेनिस पलाईसियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। खिताब जीतने वाली निकारागुआ की पहली महिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो पक्का आपका 1 नंबर समझ लीजिए इस वीडियो से, ये तो फिक्स ही है। कई क्वेश्चन आने वाले लेकिन ये तो फिक्स ही है। इसका आयोजन 19 नवंबर 2023, ठीक है, 19 नवंबर 2023 एल सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर में किया गया, ठीक है। चलिए अगला हाँ देखिए ये पुरस्कार आपका मिला है 19 नवंबर 2023 को ही अगला पुरस्कार में दिया गया है। शांति निःशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। अगला युद्धाभ्यास त्रिशक्ति पहाड़ देखिए। राजस्थान के पश्चिमी मोर्चे भारतीय सेना के तीनों अंगों की ओर से 13 से 25 नवंबर तक यह अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार चला, ठीक है। इस अभ्यास से पुणे स्थित वायुसेना की दक्षिण पश्चिमी कमान कैपेबिलिटी और रेडिनेस का विशेष रूप से प्रदर्शन भी किया गया। इंपॉर्टेंट है। अभ्यास पूर्वी आकाश देखिए कहाँ से? भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान द्वारा वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास पूर्वी आकाश का आयोजन 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया गया, ठीक है। आपका 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया गया। यह अभ्यास चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय सेना का संयुक्त अभियान भी शामिल है। पूर्वी आकाश का प्राथमिक उद्देश्य अपनी सभी भूमिकाओं में वायु शक्ति के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अभ्यास में गौण भारतीय वायुसेना के विशेष दलों ने के साथ वायुसेना के बेड़े में शामिल विशेष लड़ाकू विमानों ने भी प्रदर्शन किया था, ठीक है। LCA
तेजस जो विमान होता है उसकी पहली बार तैनाती भी पूर्वी क्षेत्रों में स्वदेशी रूप में विकसित हो गए हैं, तो उनको की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत श्रीलंका का जो अभ्यास रहा मित्र शक्ति, ठीक है, इसका नवा संस्करण पुणे में। अब तो पूछा जाता है कहाँ होता है, ठीक है, कहाँ होता है। चलिए, अबेंडेंस इन मिलेट्स गीत जो है ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। श्री अन्न मोटे अनाज पर बने गीत अबेंडेंस इन मिलेट्स को संगीत के प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, ग्लोबल म्यूजिकल परफॉर्मेंस की श्रेणी में नामांकित किया गया है। इस गीत में नरेंद्र मोदी को भी दर्शाया गया है और श्री अन्न के लाभ और इसकी पौष्टिकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को भी उजागर किया गया है। अबेंडन इन मिलेट्स 16 जून 2023 को रिलीज हुआ था। ठीक है, इसकी गीत की रचना दुनिया में भुखमरी को कम करने, अत्यंत पोषक अनाज श्री अन्न की महत्ता को बताने और जगत बढ़ावा करने के लिए की गई है। अगला, माउंट एवरेस्ट के 21,500 फीट से स्काई डाइव करने पहली महिला कौन बनी है भाई? शीतल महाजन। नाम ना भूलिएगा, आने वाला जरूर है। ठीक है, हेलीकॉप्टर से छलांग लगे ऐसा करने वाली वह पहली महिला बनी है, पहली महिला बनी है। ठीक है, महाजन माउंट एवरेस्ट के निकट 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पर उतरी। ठीक है, महाजन जो थी, वर्ष 2001 में महाजन को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। अब देखिए, हेलो नारियल आप सुन रहे होंगे, अलग तरीके का हेलो नारियल। फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर जो है नारियल विकास बोर्ड ने किसानों को नारियल कटाई पौध प्रबंधन कार्यों की मदद करने के लिए जो है इस कॉल सेंटर की सुविधा शुरू करी है। देखिए, सुल्तान जौहर कप हुआ हॉकी में। ठीक है, जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूट में 3-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? मलेशिया के जौहर में हुआ था। ठीक है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने इसमें भाग लिया और पाकिस्तान को कांस्य पदक जीता। वर्ष 2023 में 8 टीमों ने भाग लिया। ठीक है, भारतीय जूनियर हॉकी टीम को सेमीफाइनल में जर्मनी के साथ 3-6 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत और ग्रेट ब्रिटेन ने सबसे ज़्यादा 3-3 बार इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत ने 2022 नहीं लास्ट ईयर वाला जो था, लास्ट ईयर वाला 2013 2014 में सुल्तान जौहर कप जीता था। अब देखिए अगला क्या हुआ। रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 5 नवंबर 2023 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर क्या जीता है? महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 जीत ली है। ठीक है, चीन की टीम ने क्या किया? साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, सलीमा टेटी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इसमें दिया गया। देखिए, एक बहुत प्रतिष्ठित आपका अवार्ड है बैलन डी'ओर। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है, वार्षिक पुरस्कार किसको दिया गया? मैसी को दिया गया है। इससे पहले 2009, 10, 11, 12, 15, 19, 21 में इन्होंने जीता है। ठीक है, अब उसकी सूची हम देख लेते हैं कि महिला में कौन है। देखिए, तो लियोनेल मेसी आपके खिलाड़ी हैं, किस देश के? अर्जेंटीना के। क्लब कौन सा है? इंटर मियामी। बैलन डी'ओर महिला की तरफ से एटाना बोनमाटी। ठीक है, बोनमाटी याद रखिए, माटी याद रखिए, आपको मिल जाएगा। स्पेन की हैं ये, FC बार्सिलोना। कंट्री पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेन की हैं। कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ अंडर-21 खिलाड़ी किसको मिला है? जूडो से याद रखिए, जूड बेलिंगहम को। इंग्लैंड के हैं और रियल मैड्रिड इनका क्लब है। तीनों चीज़ें याद रखिएगा। कुछ वन लाइनर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 नवंबर 2023 को संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में कहाँ आयोजित कार्यक्रम मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के 3 जिलों में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है। जिलों में स्थापित होने वाले कौन कौन से वो जिले हैं? गोंडा, मिर्जापुर, मुरादाबाद बता चुके हैं। माँ पाटेश्वरी देवी, माँ विंध्यवासिनी देवी, और ये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के नाम से होगा। उत्तर प्रदेश के जिले में 7 से 9 नवंबर को 3 दिवसीय बदलापुर महोत्सव का आयोजन किया गया जौनपुर में। ठीक है, अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। ठीक है, यूसरा फातिमा सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बनी है। ये कहाँ की रहने वाली? बिहार के सीवान की। मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 2023 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। तो इसका गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956, याद रखिएगा ईयर। ठीक है, 23 नवंबर 2023 को विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं।
किस राज्य के विभाग ने अचानक दिल के दौरे और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए 31 अक्टूबर को डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की? कर्नाटका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 नवंबर 2023 को किसे पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सौरभ गांगुली को। ठीक है दादा। अरुणाचल प्रदेश के किस अभियान को मलेशिया की सबा में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय समय वैश्विक मान्यता मिली है? एयरगन समर्पण अभियान को। बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी राज्यों की नौकरी में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 65%। ठीक है। असम के कितने स्टेशनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक FSSAI ने ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया है? 2 स्टेशन है, रंगिया और मारिया ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तहत DAYNRLM के तमिलनाडु से चौथी परामर्श कार्यशाला का आयोजन का विषय क्या था? उत्पादक समूह महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 नवंबर 20 संथाली लेखक 2023 के 20 संथाली लेखक के 36वें वार्षिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में। 2023 है ये, ठीक है, महाराष्ट्र में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया। किसने रद्द किया? हरियाणा ने 9 नवंबर 2023 को। ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM के तहत तमिलनाडु राज्य मिशन के सहयोग से चौथी परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का जो उत्पादक समूहों को बढ़ावा देकर, तो विषय क्या था इसका? तो इसका विषय था महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। 22 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना के बेड़े में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसाइल और गोला बारूद से लैस किस स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? ठीक है, तो ये है LSAM 9 यार्ड 77। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर 21 नवंबर 2023 को वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 के अहमदाबाद का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में, अहमदाबाद में। 20 नवंबर 2023 को सेकान इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मिसाइल सह गोला बारूद यदि MCA बाज नौका LSM यार्ड 78 का जलावतरण कहाँ किया गया? वाइजैक, विशाखापट्टनम में। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के देखिए 36वें महोत्सव का उद्घाटन उड़ीसा के बारीपदा में, देखिए वो महाराष्ट्र में भी था और यहाँ पे भी किया था। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 37 उड़ीसा में 37 PMC केंद्रीय विश्वविद्यालयों और 26 PMC जवाहर नवोदय विद्यालयों को शुभारंभ कब किया? 19 नवंबर 2023 को। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के उद्योगों में राज्य के निवासियों को 75% की हरियाणा रोजगार अधिनियम के तहत जो है इस अधिनियम को रद्द किया। और किसने किया? हरियाणा ने किया है, आपको बता चुके हैं। नवंबर 2023 को इन्फेंट्री कमांडरों के 37वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इन्फेंट्री स्कूल महू, मध्य प्रदेश। भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श बैठक कहाँ आयोजित की गई? न्यू दिल्ली में। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी ISO किस देश को बनाया गया है? भारत को। भारत ने किस देश के साथ 24 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की? ब्रिटेन। ठीक, ब्रिटेन। किस देश ने अगला क्वेश्चन यहाँ से, किस देश ने 23 नवंबर 2023 को भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करी है? अफगानिस्तान। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग की यौन संचरण की पुष्टि की गई है? कांगो रिपब्लिक में। भारत ने समुद्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर 23 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में किस देश के साथ बैठक की है? लिथुआनिया। 21 नवंबर को भारतीय नौसेना और DRDO ने को स्वदेशी नेवल एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो किस हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया? आपसे पूछा गया। सीकिंग 42 हेलीकॉप्टर, B हेलीकॉप्टर। ठीक है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 9 नवंबर 2023 को किस बीमारी के पहले टीके, देखिए चिकनगुनिया, हमने आपको बताया डिटेल में था। ठीक है। उड़ीसा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल SRBM को सफल परीक्षण के इस मिसाइल का नाम क्या? देखिए प्रलय से याद रखिएगा, पहला नाम था, आप मूवी भी देखे होंगे। कौन किस में थे? तिरंगा में थे। छिपकली की नई प्रजाति का नाम क्या दिया गया है? गेको मिजोरमेंसिस। वैज्ञानिक ने अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति खोज की है। ठीक है।
मेढक के किस वंश से संबंधित है? निडीराना वंश से, ठीक है, जीनस निडीराना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे द्वारा एक शोध के अनुसार 1990 से 2020 के दौरान क्षेत्र में मिट्टी का कटाव 94% बढ़ गया है। कौन सा वो एरिया है? पश्चिमी घाट का एरिया होगा, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार विश्व के किस क्षेत्र में ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों में घट रही है? ग्रीनलैंड में। हाल ही में जारी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक दुनिया भर में कितने प्रतिशत अधिक जीवाश्म ईंधन उत्पादन हो सकता है? 110 यानी 110%। निकारागुआ की सेनिस प्लेयोसिस मिस यूनिवर्स बनी है, हम आपको बता भी चुके हैं डिटेल में। पीएम विश्वकर्मा योजना देखिए क्या है। ये भारत के शिल्पकारों और कारीगरों को आरंभ किसने किया गया था? तो पीएम विश्वकर्मा योजना। कितने शिल्प शामिल इसमें किए गए? 18 तरीके के। आरंभ कब हुआ? 17 सितंबर 2023 को यशोभूमि, ठीक है, कहाँ पे? झारखंड। अब इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है, 17 सितंबर 2023, ठीक है। यह योजना केंद्र सरकार के दृष्टिकोण का उदाहरण है, संपूर्ण सरकार, ठीक है। कितने मंत्रालय क्रियान्वित कर रहे हैं? 3 मंत्रालयों की सहायता से। कौन कौन है? एमएसएमई मंत्रालय, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग। वर्तमान में कितनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो देश भर के कारीगरों को सहयोग देने और सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही हैं? 20। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। किस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडरों, फेरी वालों को डिजिटल लेन देन सहयोग के लिए ब्याज सब्सिडी प्रोत्साहन के मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है? पीएम स्वनिधि योजना के तहत। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक राज्यसभा से पारित विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर रखा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विपक्षी दल के नेता और पीएम द्वारा नामित एक समिति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो ये विधेयक पास हो गया है, बन गया है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी? विपक्षी दल का एक नेता होगा, पीएम के द्वारा नामित एक मंत्री होगा, और वो अध्यक्ष कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर आपके खुद होंगे, जब आप जो भी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। एआई से विकास और विनाश दोनों संभव, मोदी जी ने बोला है। देखिए, तो नई दिल्ली से जो है विशेष संवाददाता जो बताते हैं, क्या बताते हैं, नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती चुनौतियों खतरे को लेकर आगाह किया। उन्होंने कहा कि एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है, लेकिन यह विनाश करने को भी समान रूप से ताकत रखता है। ऐसे में एआई के नैतिक इस्तेमाल और इसका दुरुपयोग करने के लिए वैश्विक स्तर पर ठोस योजना बनाई जानी चाहिए। अब देखिए, जीपीआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक भागीदारी, यानी जीपीआई, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, गणराज्य, सिंगापुर जैसे देशों का एक सदस्यों का एक समूह है। तो सारे देशों को याद कर लिया। भारत 2020 में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। मोहन यादव, विष्णुदेव ने संभाली कमान। कहाँ कहाँ देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नेता मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन बने हैं? विष्णुदेव, ठीक है, ये आपके बन रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में और वहाँ पे, ठीक है। और भजन लाल शर्मा कहाँ बने हैं? राजस्थान में। अफीम बनाने में म्यांमार जो है नंबर 1। देखिए, बैंकॉक अफीम बनाने में तालिबान शासित अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार जो है दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। इस रिपोर्ट में खुलासा होता है कि इस साल 1080 मीट्रिक टन अफीम पैदा किया है, ठीक है। 95% अफीम की खेती अफगानिस्तान में वैसे होती थी, ठीक। तो म्यांमार वैसे भी रही, आंग सान सू की, आपको पता है क्या हुआ है उनके साथ है। अब अफीम में नंबर 1 बनने से यह भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? बहुत बड़ा, ठीक है। अगला, जिनेवा में दुनिया की पहली रोबोट मानव कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोलकाता में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त अभियान शुरू किया है उन्होंने, ठीक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री दीदी सुरक्षा कवच अभियान भी उन्होंने शुरू किया है। गुवाहाटी हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। बैंगलोर में देश में अपनी तरह का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है। तमिलनाडु ने ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने की घोषणा की है। तमिलनाडु, देखिए, ये आपको नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने क्या किया है। देखिए, कमल के फूल की 109 नई किस्म को नमो 108 नाम से विकसित किया है, ठीक है। अब देखिए, आईआईटी मद्रास ने क्या किया, मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है, ठीक। तो आपको बताया जा चुका था। पुस्तकालय महोत्सव को आपको बताया गया है, क्या नई दिल्ली मेज़बानी इसकी कर रहा है, ठीक है। नई दिल्ली इसकी जो है मेज़बानी कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस आपके हम रिपीट कर दिए हैं,
क्योंकि आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है, बेहद इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है। अब जैसे मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना आपको पता ही होगा। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है इसमें से क्वेश्चन आपका क्या है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल के क्या कर दिया, अस्मिता महिला लीग। मेजर लीग क्रिकेट का आयोजन अमेरिका में किया गया है। खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग चंडीगढ़ में की गई है। धौलपुर करौली, ठीक है, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है, जो कहाँ है, राजस्थान से संबंधित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मिजोरम राज्य में पहली 100 माइक्रोसॉफ्ट परियोजना की शुरुआत करी है। विश्व बैंक ने साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत ढाका में करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को कहा, कोचीन में हरी झंडी दिखाई। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जल मेट्रो की बात हो रही है। इजिप्ट जो है ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। केरल राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शुरू किया गया। भुवनेश्वर शहर में भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया, पहला जनजातीय। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला राज्य कौन बना है, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, योगी आदित्यनाथ जी। अब यूट्यूब पे चैनल बना लिया गया है, मोदी जी के नाम से भी बना हुआ है, मोदी जी का खुद का चैनल है, ठीक है, उसमें भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए हैं। भारत और एशिया डेवलपमेंट बैंक ने एक साथ मिलकर दिल्ली शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की है। उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में उत्प्रेरक केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र नेपाल में बनाया गया है। दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए KSS-3 बैच 2.2 भी पेशकश की है। प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड देश का दुनिया का पहला देश बन गया। कौन सा बन गया, पहला देश। इसरो ने जानुस फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो कि दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर आना तय है। बांग्लादेश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना आरंभ करी है। IIT मद्रास और तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा। भारत और अमेरिका ने रक्षा पहल इंडस एक्स रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र की लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन, इंदिरा गांधी मुफ्त, ये मुफ्त नहीं मुफ्त है, ठीक है, स्मार्टफोन योजना 2023 में शुरू की गई। मेघालय ने बिजली कमी से जूझने का सौर मिशन लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन प्रारंभ किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रारंभिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की घोषणा की है। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राजस्थान सरकार ने शुरू करी है। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा मूर्ति कहाँ क्या बन रही है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण USA में किया गया। भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर सागर कवच का अभ्यास किया। ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप का शुभारंभ WIPO के सहयोग से किया गया है। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ। गोवा राज्य के काजू को क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया है, ठीक है। भारतीय वायुसेना का 51वां दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया, प्रयागराज में। काफ़ी इस पर हुआ भी, चर्चा भी था। एक केंद्र क्या है, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति, देखिए इस पर विचार करने के लिए 2 सितंबर 2023 को जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी के जगह 8 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा करी है। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य विधानसभा लोकसभा चुनाव को एक साथ कराना। काफ़ी बड़ा टास्क होगा ये, काफ़ी टाइम भी इसमें लगेगा। वर्ष 2018 में न्यायमूर्ति BS चौहान, कौन है इसके, न्यायमूर्ति BS चौहान इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं वाले केस में विधि आयोग ने एक क्या किया, मसौदा रिपोर्ट में राष्ट्रीय चुनाव की सिफारिश की थी। जब इसके अध्यक्ष कौन थे, BS चौहान। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने तथा सभी जिलों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने ठेंगापट्टनम समुद्र तट पर सागर परिक्रमा के 8वें चरण का शुभारंभ किया। कहाँ पे, ठेंगापट्टनम में। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 अंतर स्तरीय संवाद वाशिंगटन में आयोजित किया गया। मैक्सिको में गर्भपात की श्रेणी से बाहर हुआ, ठीक है, मैक्सिको में गर्भपात जो है अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, पूरा नाम याद कर लीजिएगा, को G20 समूह की अध्यक्षता समिति की गई। ठीक है, इस प्रकार G20 समूह का अगला शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। 18वें
G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में भारत की अध्यक्षता में हुआ। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में। इंपॉर्टेंट है ये। उत्तराखंड राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है। कौन सा? इलेक्ट्रिक तीर्थ। महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी पे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल यानी कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी में। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियन कौन है? उमा, कोलकाता टीम बनी। ठीक है, कौन बनी? उमा, कोलकाता। ठीक है। नीना सिंह कौन है? देखिए, नीना सिंह से मिलिए। सीआईएसएफ प्रमुख के रूप में नियुक्त पहली महिला है नीना सिंह। ठीक है। आगामी देखिए खेल आयोजन कुछ हैं, उनके बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फुटबॉल कहाँ पे होगा? फुटबॉल से रिलेटेड हम देखते हैं कहाँ पे होंगे। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप यूएसए, मैक्सिको और कनाडा 3 जगह पे आयोजित किया जाएगा। ठीक है। इससे 2022 वाला कहाँ पे हुआ था, जिसको जीता था अर्जेंटीना ने? कतर में। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। अंडर 20 पुरुष विश्व कप, ठीक है, अंडर 20 पुरुष विश्व कप फीफा अंडर 20 की बात हो रही है, अर्जेंटीना में। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप कोलंबिया में आयोजित किया गया। हॉकी की बात की जाएगी, अगला जो वर्ल्ड कप है 2026 में होना है, 16वां FIH पुरुष हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड में। जूनियर हॉकी विश्व कप मलेशिया में। जूनियर महिला विश्व कप चिली में। और पहले हॉकी फाइव्स विश्व कप पुरुष और महिला दोनों के कहाँ होंगे? ओमान में। ओमान की राजधानी बताइएगा क्या है। ओलंपिक्स की बात करी जाएगी, सबसे बड़े जो गेम्स होते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन अगला जो ओलंपिक अगले वर्ष होना है जो पेरिस में होगा, फ्रांस में। 33वां है। 34वां कहाँ होगा? लॉस एंजलिस USA 2028 में। 35वां कहाँ होगा? 35वां होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? 2026 का मिलान और कार्डिना जो इटली में है। चौथा जो है शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल कहाँ होगा? साउथ कोरिया। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कहाँ होगा? डकार, सेनेगल। ठीक है, इसकी राजधानी सेनेगल है। अब पुरुष विश्व कप की बात कर लेते हैं, जो T20 वर्ल्ड कप अब होने हैं। ठीक है, तो सभी को पता है कि अगला वाला कहाँ होना है? अमेरिका में होना है, जून में होना है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में 2024 में। 2026 में भारत और श्रीलंका होस्ट नेशन रहेंगे कंबाइंड। 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे होगा। और 2030 में इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड मिल करके करेंगे। चारों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है। अगला ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 का कहाँ हुआ? भारत में हुआ। विजेता कौन रहा? इसका तो विजेता भी मिल गया है। कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। द टूर्नामेंट विराट कोहली। 2027 में कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। 2031 में कहाँ होगा? भारत और बांग्लादेश में फिर से। ठीक है, दोनों होस्ट करेंगे एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। अब होता है कि नहीं होता, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। 2025 में होनी है। 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होनी है। ठीक है। अब महिला की बात कर ली जाए, नवा ICC महिला T20 विश्व कप जो अगले बार होना है 2024 में, बांग्लादेश में होगा। वो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में जो होना है वो कहाँ होगा? भारत में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात कर ली जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला यहाँ से है। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? सात्विक साईराज। ठीक है, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी बैडमिंटन से दोनों को मिला है, और चिराग शेट्टी, इन दोनों को मिला है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज दोनों नाम याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट जो मिले हैं। देखिए क्रिकेटर मोहम्मद शमी को मिला हुआ है, पहला ही नाम याद रखिए। अदिति गोपीचंद स्वामी को तीरंदाजी में मिला हुआ है। ठीक है, और आपके लिए जो इसमें से इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता, रितु नेगी को मिला हुआ है कबड्डी में। ठीक है, रितु नेगी को मिला है कबड्डी में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, और शीतल देवी को किसमें मिला है? पैरा तीरंदाजी में। सुनील कुमार को किसमें मिला है? कुश्ती में। प्राची को यादव को किसमें मिला है? पैरा कैनोइंग में मिला है। ठीक है, तो अब तो ये था आपका पूरा। देखिए और जो इम्पोर्टेंट बने हैं क्वेश्चंस, ये तो खेल आयोजन थे। अलीगढ़ नगर निगम ने अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस 2023 में बना था। गृह मंत्री बिश्नोई ने फिर से हटाया है। सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त किया है। ठीक है, और पूर्व जो विदेश मंत्री थे, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन विदेश मंत्री बने। पूर्व प्रधानमंत्री को देखिए विदेश मंत्री बना दिया गया यहाँ पे। नागालैंड में क्या हुआ? महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को स्थानीय निकायों में 33% सीटें आरक्षित करने के विधेयक पारित किया गया। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान जो है के बीच सी गार्जियन 3 का जो है तीसरा संस्करण उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का नवा संस्करण हरियाणा
के फरीदाबाद में आयोजित करेगा। कर्नल सुनीता सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने पहली महिला बनी। ठीक है, ठीक है। अश्वथ जोरम पीपल्स मूवमेंट जेडीपीएम विधायक दल के नेता और पूर्व आईपीएस लालिमा ने शुक्रवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री पद के शपथ के रूप में शपथ ली इन्होंने। ठीक है, और राज्यपाल हरिबाबू कुम्भमपति इनका नाम याद रखिएगा, लालिमा समेत 7 कैबिनेट मंत्रियों, 4 राज्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ठीक है, मुख्यमंत्री ने नई सरकार के अगले 100 दिन में लागू होने वाले 12 प्राथमिक कार्यक्रमों की घोषणा भी करी है। देखिए, धारा 370 के फैसले को हटाने को सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सितंबर 2024 तक वहाँ कहा है कि वहाँ पे चुनाव कराने के आदेश भी दे दिए हैं। सोनभद्र में देखिए क्या बनेगा, इको पर्यटन का केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। ललितपुर में क्या बनेगा, फार्मा पार्क। ठीक है, उसके लिए वहाँ पे सर्वे प्रक्रिया शुरू भी हो गई। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है, और कहाँ बनेगा, तेलंगाना में। इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। अगला, 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो आया है, इसमें जो बड़े राज्यों में कौन टॉप पे, देखिए केरल, पंजाब, तमिलनाडु। ठीक है, छोटे राज्यों में कौन है, गोवा, मणिपुर, सिक्किम। गोवा, मणिपुर, सिक्किम। बड़े राज्यों में केरल, पंजाब, तमिलनाडु। नाम याद रखिएगा, तीनों ऐसे पूछे जा सकते हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास जो है, अपने 51वें जन्म पर लेखक शांतनु गुप्ता हैं इसके लेखक हैं, उन्होंने ये पुस्तक को लॉन्च किया। उड़ीसा के बरगढ़ जिले में एक वन्य जीव अभ्यारण्य डेब्रीगढ़ को किसी भी मानव बस्ती से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। राज्य वनोपरन विभाग के अनुसार डेब्रीगढ़ अभ्यारण्य, जिसे एक बाघ अभ्यारण्य बनाने का प्रस्ताव भी में किया गया था, में उच्च शिकार आधार है। काफ़ी शिकार यहाँ पे होते हैं। यह अभ्यारण्य भारतीय बाइसन, जंगली सुअर, सांभर, मोर जैसे जानवरों का निवास स्थान भी है। 4 सींग वाला जो मृग है, चौसिंघा, जो IUCN की लाल सूची में सूचित रूप में सूचीबद्ध है, इस अभ्यारण्य में रहता है। हीराकुंड जलाशय जो एक रामसर स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र भी, वो उस अभ्यारण्य के बगल में ही स्थित है। तो पूरा इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ का नाम याद रखिएगा। देखिए, अब IPL की बात कर लेते हैं। IPL 2024 के नाम में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मिचेल स्टार्क अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। तो इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा, अपने ही खिलाड़ी जो पैट कमिंस थे उनका आधे घंटे बाद इनका रिकॉर्ड टूट गया था, और सब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो 24.75 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है। वहीं पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने, ठीक है, 20.45 करोड़ में खरीदा था। और डेल मिचेल को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.45 करोड़ में खरीदा। हर्षद पटेल को पंजाब किंग्स ने, और अजय जोसफ को 11 करोड़ में किसमें खरीदा, RCB ने खरीदा। ठीक है, ये कॉप की मीटिंग्स कुछ होती हैं, इनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। COP 28 कहाँ हुआ, दुबई में हुआ, 30 नवंबर से 12 दिसंबर। COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में, ये भी याद रखिएगा। COP 29 कहाँ होना, अजरबैजान में होगा। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, बान, जर्मनी में। ठीक है, 21 मार्च 1994 से UNFCCC भी लागू हुआ, 197 देशों ने इसकी पुष्टि भी की गई है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे क्या है, देखिए 1995 में जो पहला कॉप हुआ था, बर्लिन में हुआ था, पहला वर्ष था। 1997 में COP 3 था, हुआ क्योटो प्रोटोकॉल के साथ। फिर वर्ष 2002 में COP 8 के नाम से नई दिल्ली में हुआ था, भारत भी कर चुका, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2007 में COP 13 हुआ, बाली, इंडोनेशिया में। 2010 में COP 16 कैनकन में हुआ, 11 में डरबन, अफ्रीका में, COP 17 के नाम से। 15 में हुआ COP 21 के नाम से पेरिस। COP 22 हुआ 2016, माराकेश। 2017 में COP 23 बान, जर्मनी के नाम से। वर्ष 2018 में हुआ COP 24 काटोवाइस, पोलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। और COP 29 2019 में COP 25 के नाम से हुआ मैड्रिड, स्पेन में। भारतीय सशस्त्र बल के अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए DSSC श्रीलंका में गोल्डन आउल के नाम से सम्मानित किया गया। देखिए, NCRB का जो आया है, खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद भारत में पहले स्थान पे है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा टेलीकम्युनिकेशन बिल एक पेश किया है। अब इस बिल में कि देखो, इसको राज्यसभा में भी रखा जाएगा, वहाँ से तो पास होगा लोकसभा में, तो वहाँ पास होने के मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास ही भेजा जाएगा। अब इसमें है क्या, देखिए 20 दिसंबर को नया टेलीकम्युनिकेशन बिल पास हो गया है। अब इसमें क्या है, इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा में भेज दिया गया है। इस बिल में क्या है, देखिए, फर्जी सिम जो लोग लेते हैं वो समझदार हो जाएं। फर्जी सिम कार्ड लेने पर 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना होगा। सिम कार्ड लेने के लिए बायोमेट्रिक होना जरूरी, अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, यूपी में नल कनेक्शन की रफ्तार देने की रफ्तार अब राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गई है। क्या है, देखिए 72.2%, 72.2% ग्रामीण परिवारों को अब तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देश में 72% नल कनेक्शन दिए गए हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने वाला यूपी अकेला राज्य, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नोबेल प्राइज़। देखिए, इसका
बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ नोबेल प्राइज़ आपके। देखिए भौतिकी में किसको दिया गया है, पीरे अगस्टोनी, फ्रैंक कॉसेज और एनी व्हीलर, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, पेरी ने फेरे लिए एनी से, ठीक है। तो पेरी से पेरी अगस्टन है, ठीक है। फेरे से फेरेंक कॉन्सेज और एनी से एनी एल व्हीलर, ठीक है। अब इस किसके लिए मिला है, देखो प्रयोगात्मक तरीकों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकेंड प्लस उत्पन्न करते हैं, पल्स उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब रसायन विज्ञान के लिए क्या है, यहाँ पे किसको मिला है, देखिए मैगी से याद रखिएगा, मोगी बावेंडी, लुई से ब्रस याद रखिएगा, ठीक है। एलेक्सी एकिमोव, ठीक है। अब एलेक्सा से जैसे आप बातें करते हैं ना, तो ऐसे याद कर लीजिए, अमेजन को एलेक्सा होता है, एलेक्सा मैगी बनाओ, तो एलेक्सा से एलेक्सी एकिमोव, ठीक है। और मैगी से मोंगी बावेंडी और लुई ब्रूस बनाने से लुइस ब्रूस। किसके लिए मिला, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। एलसीडी में इसका काफ़ी काम आता है आपका, और एलईडी में भी। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, कैटलीना कारिको और डू वीजमैन। अब कोरोना से याद रखिएगा कारिको, और वीजमैन से याद रखिएगा कौन, वैक्सीन से, ठीक है। किसको मिला है, न्यूक्लियोसाइड, किसके लिए मिला है, न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों के संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीकों के विकास को सक्षम किया। साहित्य में नोबेल किसको मिला है, जॉन फासे को। उनका कौन सा नाटक, अनकहे, जो कनकहे को आवाज़ देते हैं, ठीक है। नोबेल का पीस प्राइज़ किसको मिला है, उनकी पिक भी लगी हुई है फ्रंट पेज पे, नरगिस मोहम्मदी को। बोलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, सभी के लिए मानवाधिकार स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए इनको, नरगिस मोहम्मदी को पीस प्राइज़ दिया गया है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्विस स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार 2023, यानी आर्थिक, यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल 1969 से दिया जाता है। और ये किसको दिया गया, क्लाउडिया गोल्डन को। किस लिए दिया गया, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए दिया गया है। देखिए अभी हम आपको कुछ और करंट अफेयर बताने जा रहे हैं पिक्स के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट बने हैं। अब देखिए, जो लोग भी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमारा जो प्रयास है अच्छा कंटेंट देने का, ठीक है। किसी को भी इसकी अगर टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, RO है, UPP है, ठीक है, और UPPCS 2024 की भी स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। तो इन सब से जुड़ने के लिए, ठीक है, इसके अलावा PDF होंगी, करंट अफेयर होंगे, नोट्स होंगे करंट अफेयर के, शॉर्टकट्स नोट्स होंगे, ट्रिकी नोट्स होंगे, ठीक है। तो आपको ये चैनल ज्वाइन करना है, RO डे नाइट के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जो आई है, रेडियो ऑपरेटर का आपका पेपर है जनवरी में। UPSI ASI की परीक्षा में आपको सफलता पानी है, तो उसके लिए रीजनिंग है, मैथ्स है, GK GS के जो ट्रिकी नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ये वाला ज्वाइन करना है, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर कर दें। ये हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं, आप इन पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और जो करंट अफेयर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आपके होंगे अगले गणतंत्र दिवस के मेहमान, ठीक है। जो बाइडन आपके नहीं आ पाए थे, ठीक है। इससे पहले ट्रंप आए थे, जब नमस्ते ट्रंप हुआ था, आप सभी को पता होगा, ठीक है। ये रही पिक इनकी। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है अगले साल होने वाले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के समारोह में, सॉरी, मुख्य अतिथि में के रूप समारोह गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो बाइडन को भेजा गया था, लेकिन वो नहीं आ पाए थे, ठीक है। भारत और फ्रांस के कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जिसके लिए ये और आ सकते हैं, ठीक है। आइए और बताते हैं आपको जो बेहतरीन करंट अफेयर्स 2023 के लिए बन रहा है। देखिए, ये आपको न्यूज़ हमने करंट अफेयर बताया भी है, ठीक है। और ये रही आपकी पूरी न्यूज़। नल कनेक्शन देने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकला यूपी, ठीक है। नमामि गंगे, ग्रामीण जल आपूर्ति, जल निगम, ग्रामीण को उन्होंने बधाई दी। तीनों मंत्रालय याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। इसके मिनिस्टर कौन है, स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, ठीक है। 72.2%, जो कि पूरे इंडिया में टॉप पे, ठीक है। चलिए, अब इनमें देख सकते हैं, देखिए आपको किसका किसका, महोबा में पहुंच गया, ललितपुर में पहुंच गया, झांसी में पहुंच गया, बांदा में पहुंच गया, शामली में पहुंचा। तो ऐसे ऐसे जगहों पे पहुंचा है जहां पे इतना आसान नहीं था। देखिए, ये फर्जी सिम लेने वाला जो आपका विधेयक पास हुआ था, उसके बारे में डिटेल दी गई है। 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना है। 20 दिसंबर को टेलीकम्युनिकेशन बिल पास हो गया है, ठीक है। देखिए, ये गोवा का लिबरेशन डे मनाया गया था, और कब मनाया गया था ये, ठीक है, 19 दिसंबर
19 दिसंबर 1961 की याद में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ऑपरेशन विजय स्टार्ट हुआ था 18 दिसंबर को। ठीक है, पुर्तगालियों से आज़ादी के लिए 19 दिसंबर को वो लोग छोड़ के चले भी गए थे, तो ऑपरेशन विजय सक्सेस रहा था। इस वजह से गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, आईपीएल की नीलामी के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी कौन कौन रहे हैं। मिचेल स्टार्क, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है इनको किसने खरीदा। इन्हीं की एक कोलकाता नाइट राइडर्स एक्सचेंज हो गई एक तरीके से। हैदराबाद को ने खरीदा है पैट कमिंस को, डेल मिचेल ये रहे। हर्षल पटेल, ऑलजारी जोसफ आपके 11.5 करोड़। ठीक है, भारतीय प्लेयरों में हर्षल पटेल सबसे ज़्यादा रहे हैं। अनकैप्ड प्लेयर की बात करें तो समीर रिजवी सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी बिके हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए 8.5 करोड़ में। ठीक है, देखिए ये पीएम जनमन मल्टी मिनिस्टर मिशन फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए स्टार्ट किया गया है। कौन सा मिशन है? पीएम जनमन मल्टी मिनिस्ट्री मिशन फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट। देखिए एक बहुत जो इम्पोर्टेंट खबर है, जल की बात काफ़ी हो चुकी है। नैनीताल आईएसओ प्रमाणित पानी पिलाने वाला पहला शहर बन गया है। देख सकते हैं आप, नैनीताल की प्यास बुझाने वाले जीवनदायिनी नैनी झील की बात यहाँ पे आपको देख सकते हैं। कभी लोग टहले भी होंगे इसमें। ठीक है, देखिए ये ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरन, ठीक है, उनको जो है विदेश मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए ये थे आपके लिए, हमने पिक्स वाइज भी करंट अफेयर आपको बताए जो बेहद इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और जो पूरे वर्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो ये आपका 6 मंथ का करंट अफेयर था, जुलाई टू दिसंबर। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो कोई भी कमेंट आपका हो, कोई भी आपका सुझाव हो, कमेंट हो, तो कमेंट करें, हमसे संपर्क करें। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। प्लेलिस्ट पिन कर दी गई है, ROARO UPP। ठीक है, करंट अफेयर जो और भी इंपॉर्टेंट पड़े हैं उन सभी के लिए आप उसमें एक बार ज़रूर विजिट करें चैनल को। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।